पिछले लेक्चर में हमने बात किया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उन पर सभी पे हमने डिस्कस किया था। तो आज बात करते हैं हम ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ओस्मोसिस और उस पर ओस्मोटिक प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए उस पर आज डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। ये हमारा आज का टॉपिक है, ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए ओस्मोसिस ओस्मोटिक प्रेशर, एक इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के बाद फिर ओस्मोसिस को शुरू करते हैं नेक्स्ट। पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या। जैसे वाटर में चने का फूलना, वाटर में किशमिश का फूलना, वाटर में छोले जो डालते हैं उनका फूलना, और ह्यूमन बॉडी सेल्स का वाटर के अंदर फूलना, या हो सकता है NaCl के कंसनट्रेट सॉल्यूशन में क्या हो जाना, उनका छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना। सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ओस्मोसिस के एग्जाम्पल्स हैं। क्या है ओस्मोसिस, किसके द्वारा होता है उसको देखते हैं। तो देखिए ओस्मोसिस क्या है, एक तो आपको बता दें पहले, देखिए इसमें जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन कहते हैं झिल्ली को। ये मेम्ब्रेन 3 टाइप्स की होती है। एक होती है परमेबल मेम्ब्रेन, दूसरी होती है नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। ये नॉन परमेबल मेम्ब्रेन है। और थर्ड होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा इस मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसी पे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको भी बता देते हैं ये होती क्या है। तो देखिए परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। परमेबल मेम्ब्रेन हमने देखा था सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट होता है और दूसरा कंपोनेंट होता है इसमें सॉल्वेंट। ये 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब हमें देखो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो ये जो परमेबल मेम्ब्रेन है, परमेबल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं ऐसी झिल्ली जिसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, उसमें से पास हो जाए, उसे कहते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। इन्हें इसमें से दोनों पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे इसमें से। अब आते हैं नॉन परमेबल मेम्ब्रेन क्या है। नॉन परमेबल मेम्ब्रेन, इसके नाम से ही पता पड़ रहा, नॉन माने नहीं। तो क्या है, जिसमें से ना सॉल्यूट के पार्टिकल ना सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बाहर नहीं निकल पाते, उसे कहते हैं नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, जिसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो बाहर निकल सकते हैं लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स बाहर नहीं निकलते हैं, उसे कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेम माने हाफ, जो हाफ वर्क कर रही है, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को तो बाहर निकलने दे रही है अपने अंदर से, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं निकलने देती है, उनको रोक देती है। तो ऐसी मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है, देखिए सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, गॉड्स ब्लेडर मेम्ब्रेन हो सकती है, और कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन होती है। जितनी भी एनिमल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो वीक होती हैं, कंप्लीटली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाली प्रॉपर्टी वो नहीं दिखाती हैं। लेकिन कॉपर फेरोसाइनाइड द्वारा जो मेम्ब्रेन बनेगी वो कंप्लीटली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, कंप्लीटली पूरी प्रॉपर्टी वो दिखाती है। तो ये तो हुई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा मैं इसको SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको SPM हम लिखेंगे आगे, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ओस्मोसिस में क्या है, इसकी जरूरत पड़ती है हमें, इसलिए ये जानना जरूरी है कि है क्या। अब देखिए ओस्मोसिस है क्या। ओस्मोसिस का पहला प्रोसेस क्या है। ओस्मोसिस हमेशा ध्यान रखना, इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव करते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। दूसरा, ओस्मोसिस होने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत अवश्य होती है, यानी बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ओस्मोसिस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि ओस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, जो प्रोसेस अपने आप ही होने लगता है, ठीक है। नंबर फोर्थ ये है कि देखिए जिधर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी, हमेशा ध्यान रखना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अधिक अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ मूव करते हैं, यानी जिधर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है और दूसरी तरफ सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है, कम, तो सॉल्वेंट के अमाउंट ज़्यादा से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किसको मूव करेंगे, कम सॉल्वेंट अमाउंट की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए इसको डिटेल से बात करते हैं इस पे। तो क्या करें ओस्मोसिस, देखिए इसको एक ग्राफ से हम समझते हैं। ग्राफ देखिए ये है एक डायग्राम, ग्राफ नहीं डायग्राम। ये डायग्राम एक कंटेनर लिया हमने, इसमें क्या लगा दी हमने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी मैंने। ये क्या लगा दिया इसमें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कंटेनर को दो भागों में डिवाइड कर दिया, इधर तो भर दिया हमने सॉल्वेंट, इधर तो क्या भर दिया, सॉल्वेंट, यानी इसे कहते हैं प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और इधर भर दिया हमने सॉल्यूशन, इधर क्या भर दिया हमने, सॉल्यूशन। और ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, ठीक है। तो ये कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या करा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगा दी और वहां पे एक तरफ क्या भर दिया, सॉल्यूशन, और एक तरफ भर दिया सॉल्वेंट, यानी सेमी SPM द्वारा हमने क्या करा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग अलग कर दिए। अब हम इसमें देखिए, ये बताइए आप देख करके, आप बताइए सॉल्वेंट की मात्रा यानी सॉल्वेंट की अमाउंट किधर ज्यादा है। देखो इधर तो सारा सॉल्वेंट ही है, तो सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, लेकिन इधर सॉल्यूशन है, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट के साथ में सॉल्यूट भी मिला हुआ है, तो सीधी सी बात है सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट भी ऐड है, लेकिन वहाँ सारा सॉल्वेंट है। तो देखिए सॉल्वेंट की अमाउंट इधर ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है, कम। अब सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे अपने सॉल्वेंट, जिधर सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है, ज्यादा से कम की ओर। तो देखो इधर सॉल्वेंट अमाउंट क्या है, ज्यादा है, यानी हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, इज हायर, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज हायर। और यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेसर, तो अब अमाउंट की है ना हमारे पास दो अमाउंट है, एक सॉल्यूशन के अंदर है, एक ओनली सारा कंप्लीटली सॉल्वेंट है। तो इधर है ना कंप्लीटली सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है, और सॉल्यूशन में अमाउंट क्या है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है, कम। तो आप ध्यान रखना हमेशा ओस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव करते हैं, और वो भी किससे, अधिक अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ। तो उधर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अधिक अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ओस्मोसिस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ओस्मोसिस है क्या। तो ओस्मोसिस देखिए वही है, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से क्या होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से अंदर से निकल के जाते हैं, और कहाँ जाते, किससे किसकी तरफ जाते हैं, जहाँ सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है, और वो किसकी ओर जाते हैं, जिधर सॉल्वेंट की अमाउंट कम है।
तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अमाउंट क्या हो जाती है, कम। तो सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट पार्टिकल का अधिक अमाउंट से कम अमाउंट की ओर मूव करना या गति करना, वो ही क्या है, ओस्मोसिस। लेकिन किसके अंदर से निकल के जाएंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी जरूर। तो ओस्मोसिस है। अब हम इसको ये कह सकते हैं, देखिए इसके प्रोसेस क्या है। नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टी, एक तो ओस्मोसिस क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, फ्लो कहते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्लो, अपने आप ही फ्लो होने लगता है। दूसरे क्या है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूर होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तीसरा क्या होता है, हमेशा कौन करते हैं, मूवमेंट किसका होता है, मूवमेंट यानी मूव करते हैं ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। और फोर्थ क्या है इसमें, नंबर 4 यानी मूवमेंट किधर से होगा, मोर अमाउंट से, यानी हायर अमाउंट से, हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हायर अमाउंट, ये 4 फैक्टर है, सारा ओस्मोसिस इसी में आ जाता है। यानी देखिए, एक तो स्पॉन्टेनियस फ्लो अपने आप होगा, इसमें ये प्रोसेस अपने आप ही होने लगता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसमें से ही तो निकल के जाते हैं, बस सॉल्वेंट तो निकलेंगे नहीं इसमें से, सॉल्वेंट पार्टिकल्स निकलेंगे। अब वो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से क्या होना, पास होना या निकल जाना उसमें से। अब ये किसकी ओर होगा, सॉल्वेंट की अधिक मात्रा से सॉल्वेंट की कम मात्रा की तरफ होना, ये ओस्मोसिस का प्रोसेस है। या हम इसको ऐसे भी इसको बता सकते हैं, दूसरा डायग्राम देखते हैं। देखो इसका दूसरा डायग्राम ये है, ये डायग्राम लिए हमने, इसमें फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए मैंने, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। इसमें क्या भरा हमने, इसमें मैंने भर दिया आपके 2 सॉल्यूशन ले लिए, एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है। ये सॉल्यूशन 1 है, इसको सॉल्यूशन 1 मान लिया हमने। सॉल्यूशन 1 कैसा है, डाइल्यूट, कैसा है, डाइल्यूट। और सॉल्यूशन 2 ये है, सॉल्यूशन 2 ये कैसे है, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो अब हमारे पास हमने 2 सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 डाइल्यूट फॉर्म में है और सॉल्यूशन 2 कंसंट्रेट फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सॉल्वेंट की अमाउंट किधर ज्यादा है, बिल्कुल क्या है, डाइल्यूट में सीधी बात है सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। कंसंट्रेट में सॉल्वेंट क्या होता है, कम, सॉल्यूट होता है ज्यादा। तो सीधी सी बात है, डाइल्यूट में सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है, ज्यादा, और इधर सॉल्वेंट की अमाउंट है कम। तो अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स किसकी ओर गति करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। ये ओस्मोसिस है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, ये अभी आपको बताया था। तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि यानी सॉल्वेंट पार्टिकल का कम कंसंट्रेशन वाले घोल से अधिक कंसंट्रेशन वाले घोल की ओर क्या करना, गति करना, मूव करना, ओस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, यानी अब ये क्या बना कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे, लेकिन किससे, डाइल्यूट यानी कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से अधिक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर मूव करना सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ओस्मोसिस कहलाता है। ये ओस्मोसिस है। अब इसके देखो एग्जांपल्स देखते हैं, ओस्मोसिस किस किस में होता है। ओस्मोसिस देखो जैसे जल प्लस किशमिश, जल प्लस किशमिश,
ओस्मोसिस है जल प्लस चने, ओस्मोसिस जल प्लस छोले, ओस्मोसिस नंबर 4 जल प्लस अंडा, ओस्मोसिस। ठीक है, ये सब ओस्मोसिस है। आपने देखा एक्सपेरिमेंट, हम इसको कर सकते हैं, मैंने तो कई बार करके देखा, आप चाहें तो आप भी उसको एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं। दूध लिया, दूध में किशमिश डाल दीजिए शाम को और उन्हें क्या है रात भर उनको छोड़ दीजिए, सुबह क्या देखोगे वही किशमिश दूध में क्या मिलेगी, फूली हुई मिलेगी। तो ये ओस्मोसिस है। बहुत सारे क्या करते हैं, इसको चने को पानी में डालते हैं, किशमिश को दूध में डालते हैं, फुला लेते हैं, लेकिन उनको प्रोसेस नहीं पता कि हुआ कैसे, वो सब क्या है ओस्मोसिस होता है। एक्सपेरिमेंट ऐसा है, किशमिश को दूध में डाला, फुलाया, हमारा एक्सपेरिमेंट भी हो गया और उनको किशमिश और दूध को हम यूज में भी यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हुआ और वही काम में भी आ गया, तो ओस्मोसिस है। पानी में चने का फूलना, ओस्मोसिस, छोले का फूलना, ओस्मोसिस। एग को छील करके उसको सॉलिड कवर अगर हम उतार दें, उबालने के बाद उस पर जो हल्की लेयर निकलेगी, बहुत बारीक लेयर, वो क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। उसको अब है ना पानी में डाल दीजिए, एग क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। उसी एग को अगर हम NaCl के कंसंट्रेट सॉल्यूशन में डाल दें, एग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा साइज उसका छोटा हो जाएगा, यानी उसे कहते हैं श्रिंक होना। तो एग के साइज में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा बने, सिकुड़ जाएगा। सब ओस्मोसिस प्रोसेस है। अब हम इसको देखिए डायग्राम द्वारा इसको समझते हैं। देखो फर्स्ट इसमें देखिए नंबर 1 देखिए, अब ये डायग्राम है हमारे पास। एक डायग्राम तो हमने ये लिया, कंटेनर है, एक कंटेनर हमने ये लिया, 2 कंटेनर लिए, ये वाला कंटेनर, इसमें मैंने प्योर वाटर भर दिया, क्या भर दिया इसमें, प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट लिख सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट। ठीक, प्योर वाटर में क्या करा है, सॉल्वेंट क्या ले रखा हमने, H2O। दूसरी कंटेनर में क्या किया हमने, दूसरी कंटेनर में हमने इसमें शुगर सॉल्यूशन भर दिया, क्या भर दिया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिया, वो क्या क्या उसमें, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर इसके अंदर। ठीक है, अब हमने 2 कंटेनर लिए, दोनों में अलग अलग, एक में सॉल्वेंट लिया, एक में सॉल्यूशन लिया। इसमें क्या करा मैंने, किशमिश डाल दी, ये किशमिश है ये वाली, और इसमें क्या करें, ये तो होगा किशमिश, क्या है, किशमिश, यानी इसमें क्या ले रहे हैं हम, जल प्लस किशमिश, जल प्लस किशमिश। और इसमें लिया हमने जल, यानी विलियन, क्या जल प्लस चीनी, क्या लिया इसमें, जल प्लस चीनी, और जल प्लस चीनी का जो घोल है उसमें डाल दिया हमने अंगूर, क्या डाल दिया, अंगूर, अंगूर ये वाला, जल प्लस चीनी में क्या डाल दिया, अंगूर। देखो इसमें मैंने अंगूर डाल दिया, ये अंगूर डाल दिया। ठीक है, तो एक में क्या करा मैंने, एक में बहुत सिंपली है, ध्यान से समझोगे तो आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही ओस्मोसिस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो मेरी गारंटी है, आपको समझाना है। तो ये क्या है, किशमिश है, वो क्या है, अंगूर है। अब किशमिश को जब हमने वाटर में डाल दिया तो आप देखोगे, यानी ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बाद, कुछ हो सकता है 5 घंटे 6 घंटे बाद आप देखोगे तो उसमें क्या होगा, किशमिश फूल जाएगी, किशमिश फूल के ये हो जाएगा इसका साइज, ये वाला। तो देखो ये वाला जो किशमिश है ये तो है साइज ऑफ किशमिश, यानी रियल साइज, क्या है, रियल साइज ऑफ किशमिश। किसमें, बिफोर ओस्मोसिस, ओस्मोसिस होने से पहले किशमिश का साइज ये है। ठीक है, अब जब ओस्मोसिस उसमें हुआ, ओस्मोसिस के बाद किशमिश फूल के बड़ी होगी, तो ये हो जाएगा अब साइज ऑफ किशमिश, साइज ऑफ किशमिश
कब? आफ्टर ओजमोसिस, आफ्टर ओजमोसिस, ठीक है। तो ओजमोसिस के बाद किशमिश क्या होगी? फूल गई। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स किशमिश के अंदर चले गए। किशमिश के ऊपर हल्की सी बारीक सी लेयर होती है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से होते हुए किशमिश के अंदर चले गए। किशमिश के अंदर चले गए तो किशमिश क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, किशमिश फूल जाएगी। तो ये ओजमोसिस हुआ। अब देखिए हुआ कैसे, यानी हमारे पास अब है ना दो हैं, एक तो बाहर किशमिश के बाहर क्या है? वाटर, और किशमिश के अंदर भी एक घोल होता है। किशमिश के अंदर भी थोड़ा बहुत क्या है? पेस्ट यानी घोल सा होता है। तो देखो अब इसकी कंसंट्रेशन देखो, किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन देखोगे तो किशमिश के अंदर की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है ज़्यादा, और वाटर जो बाहर है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम। अभी मैंने बताया था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किसकी ओर गति करते हैं? कम कंसंट्रेशन वाले घोल से अधिक कंसंट्रेशन वाले घोल की ओर मूवमेंट करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स किसके अंदर चले गए? मूवमेंट ऐसे चले गए। तो वाटर मॉलिक्यूल जब किशमिश के अंदर चले गए तो किशमिश क्या है? जनरली फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये ओजमोसिस हुआ। अब देखो हमने क्या करा, फिर दूसरे कंटेनर में क्या लिया? शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाया, और उस सॉल्यूशन में आपके हमने क्या डाल दिया? अंगूर डाल दिए। और हमने देखा ओजमोसिस के बाद, यानी ये है रियल साइज ऑफ ग्रेप्स, रियल साइज ऑफ ग्रेप बिफोर, कब है? बिफोर ओजमोसिस, बिफोर ओजमोसिस। लेकिन अभी अंगूर क्या हो जाएगा? इसका साइज हो जाएगा छोटा, ये सिकुड़ जाएगा, ये वाला। अब ये क्या होगा? साइज ऑफ ग्रेप, साइज ऑफ ग्रेप कब? आफ्टर ओजमोसिस, ओजमोसिस। तो देखिए किशमिश डाली पानी में, फूल गई, बड़ी हो गई। अंगूर डाला चीनी के घोल में, छोटा हो गया, सिकुड़ गए। क्यों? वही है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? कम कंसंट्रेशन वाले घोल से अधिक कंसंट्रेशन वाले घोल की ओर। तो अब देखिए हम यहाँ बता सकते हैं कि दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक तो ग्रेप के बाहर कंटेनर में, और एक ग्रेप के अंदर भी एक सॉल्यूशन है जो घोल है। अब इन दोनों में देखो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? अंगूर की बाहर की कंसंट्रेशन, जल प्लस शुगर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है ज्यादा, और अंगूर के घोल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो है कम। तो अंगूर के अंदर के जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे किस में आ जाएंगे? वाटर में, शुगर वाले सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो अंगूर के घोल के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो निकल के किस में आ गए? शुगर प्लस वाटर मॉलिक्यूल में निकल के आ गए। अब क्या हो जाएगा? उसका ग्रेप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? छोटा, यानी वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये भी ओजमोसिस है, ठीक है। ऐसे ही एग लिया हमने, एग वाला भी एग्जाम्पल। अब मान लीजिए हम इसको एग ही मान लें, है ना। अब यानी अगर हम अंडे वाला एग्जाम्पल ना, तो देखिए अंडे का फंडा क्या होता है? अंडे का फंडा देखते हैं। एग लिए हमने, उसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसके जो सॉलिड कवर है उसको हमने हटा दिया। सॉलिड कवर हटाने के बाद आप देखते हैं बहुत बारीक लेयर्स होती है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। उसको क्या करा हमने? को वाटर में डाल दिया। वाटर में डालने के बाद हमने क्या देखा? कुछ समय बाद एग क्या हो गया? फूल गया, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स किस में चले गए? एग के अंदर चले गए, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, इसको हटा देते हैं। एग वाला देखते हैं, देखो एग वाला क्या है? ये लिए हमने एग, और एग को किसमें डाल दिया? वाटर में, एग प्लस वाटर। अब दूसरे कंटेनर में हमने एग लिया और प्लस किसमें डाल दिया? इसको NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, यानी NaCl प्लस H2O लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो हमने क्या करा? दो कंटेनर लिए, फिर एक बार एक कंटेनर में तो क्या भर लिया हमने? इसमें तो भर लिया हमने प्योर सॉल्वेंट। क्या ले लिया? प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और इसमें हमने एग को डाल दिया, ये डाल दिया। दूसरा कंटेनर लिया, इसमें क्या डाल दिया आपके? इसमें भर दिया हमने NaCl का कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन
ऑफ NaCl, और इसमें भी एक को हमने ये एग डाल दिया, ठीक है, दोनों में एग डाल दिया। तो अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें तो प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है एग, ये है एग, ये भी क्या है यहाँ पर एग, EW, एग को डाल दिया। तो आप, मैंने अभी बताया था ये हमारे सारे डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको एग्जाम्पल्स को करके भी देखते हैं। अब देखिए एग में क्या हुआ, एग को जब हमने वाटर में डाला, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। जब हमने एग को उसके सॉलिड कवर को हटा के वाटर में डाला, तो अब हमारे पास है ना दो हैं, एक एग के बाहर क्या है सॉल्वेंट, और एग के अंदर भी तो एक घोल है, एग के अंदर भी क्या है घोल, एक सॉल्यूशन है। अब हमने क्या देखा, देखो सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट बाहर है, एग के बाहर क्या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है कम, यानी सॉल्वेंट के अमाउंट क्या है ज्यादा, ठीक है, और एग के अंदर क्या है सॉल्वेंट के अमाउंट है कम। सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे अधिक से कम की ओर, यानी ये वाला ऐसे, यानी ये जनरली हम ये कह सकते हैं सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, एग के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है ज्यादा। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाटर से एग की ओर गति करेंगे, और एग में जब धीरे धीरे वो एंटर होते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एग फूल के बड़ा हो जाएगा, एग का साइज हो जाएगा, फिर ये एग का साइज हो जाएगा ये वाला, ठीक है, आफ्टर ऑस्मोसिस। अब हमने एग को क्या करा, NaCl के एक सॉल्यूशन बनाया, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, एग को उसमें डाल दिया, फिर वही सॉलिड कवर हटाया, हटाने के बाद अब इसको जब देखेंगे तो इसका साइज है ना छोटा हो जाएगा, ये वाला इसका साइज छोटा हो गया। तो इट मींस ये हुआ कि अब एग के बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है हाई, एग के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है लो। तो अब एग के अंदर के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगे NaCl सॉल्यूशन में, इसलिए एग का साइज क्या हो जाएगा छोटा, ठीक है, ये हुआ ऑस्मोसिस। अब देखिए ऑस्मोसिस के ये तो एग्जांपल्स हुए। ऑस्मोसिस क्या है, आपको बताया था, ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है इसमें जरूर, और क्या सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, किधर करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, या सॉल्वेंट की अमाउंट जहाँ ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट के कम अमाउंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये सब ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स हुए। आई थिंक आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, और एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी सेल होती है, ह्यूमन बॉडी सेल को अगर हम वाटर में डाल दें तो ह्यूमन बॉडी सेल क्या हो जाती है, फूल जाती है, वाटर में डालें फूल जाती है, और उसी ह्यूमन बॉडी सेल को अगर हम NaCl के कंसंट्रेट सॉल्यूशन डाल दें तो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, सब ऑस्मोसिस है, ठीक है। अब देखिए ऑस्मोसिस के अंदर हम एक बात और करते हैं, उसको भी देखते हैं। देखिए ऑस्मोसिस होने पर इसमें से है ना और कुछ सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। देखिए अब जैसे हमने NaCl का सॉल्यूशन और एग वाला लिया, तो देखिए एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये और एक सॉल्यूशन ये है, इसको सॉल्यूशन को चलिए 1 मान लेते हैं, ये है एग के बाहर जो सॉल्यूशन है वो है 1, और एग के अंदर जो सॉल्यूशन है उसको मान लेते हैं 2, सॉल्यूशन 2। तो आपने देखा क्या ऐसे हो सकता है कि एग फूलते रहे वाटर तरबूज की तरह हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है, कहीं ना कहीं जाके एग का साइज क्या हो जाएगा फिक्स, उसके बाद अब वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, देखिए क्या है, यानी ये प्रोसेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तब तक मूव करते रहते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती है। जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, सॉल्यूशन 1 की और सॉल्यूशन 2 की, ऑस्मोसिस क्या हो जाता है बंद, फिर ऑस्मोसिस नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले, लेकिन यानी एक तरीके से दोनों की कंसंट्रेशन सेम होने से पहले की कम होगी एक की ज्यादा होगी। तो जिस ऑस्मोसिस के अंदर जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है ज्यादा, देखिए इन दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, बाहर वाले सॉल्यूशन की, देखो कंसंट्रेट ऑफ NaCl, यहाँ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है हाई, कंसंट्रेशन इज हाई इस वाले सॉल्यूशन की, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है लेसर, कंसंट्रेशन इज लेसर, यहाँ कंसंट्रेशन है कम। तो देखिए बहुत सिंपल है, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है हाई उसे कहते हैं
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। और जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है कम उसे कहते हैं हाइपोटोनिक। लेकिन जब दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो जाएगी सेम उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो तीन सॉल्यूशन हो गए ना, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ध्यान रखना, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपर कहते हैं बहुत सारे उसके क्या गुस्सा हाइपर हो रहा है यानी बहुत ज्यादा हो गया, हाइपो कम, आइसो बराबर हो गया। तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है हाई, हाइपरटोनिक, जिस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन लो, हाइपोटोनिक। और जब दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है सेम उन्हें कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको नोट करते हैं और लिखते हैं क्या है, देखिए इसको देखिए क्या है इसमें, यानी तीन सॉल्यूशंस निकल के आ गए इन ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के अंदर सॉल्यूशंस इन ओस्मोसिस कितने हो गए? 3, 1, 2 और ये हो गए 3। पहला कौन सा? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये होगा 1। दूसरा कौन सा? सेकंड हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड कौन सा बताया था? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए हाइपरटोनिक यानी जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई। तो यहाँ क्या होगी? कंसंट्रेशन हाई। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? लेसर, कंसंट्रेशन लेसर। यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम। कंसंट्रेशन जैसे दो सॉल्यूशन ले लिए हमने, सॉल्यूशन 1 है इसमें और सॉल्यूशन यहाँ है 2, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इसकी कंसंट्रेशन को मान लिया हमने C1, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? C2, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, जब दोनों सॉल्यूशन कंसंट्रेशन सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे एक फॉर्मूला बनता है जिससे हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे बात करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है? दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। ठीक है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, दोनों जब आइसोटोनिक होंगे सीधी बात है दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सेम। ठीक है, जब कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से अब कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल किसी की ओर मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के क्या हो गए? कंसंट्रेशन सेम कह दो या ऑस्मोटिक प्रेशर कह दीजिए। जिस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा, हाइपरटोनिक, जिसका कम होता है हाइपोटोनिक। और जब दोनों सेम हो जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन होती है N, इसको मान लिया हमने सॉल्यूशन, चलिए A मान लेते हैं और इसको सॉल्यूशन B मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन 1 की मोलर कंसंट्रेशन Na अपॉन क्या हो जाएगी? Ba, क्या हो जाएगी? Na अपॉन Ba। अब क्योंकि दोनों आइसोटोनिक है दोनों कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सेम, Nb अपॉन B। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन हमने शुरू में पढ़ी थी, मोलरिटी है किसके होती है? मोल्स पर लीटर। मोल्स क्या है? N और लीटर क्या है? B लीटर में, Na अपॉन Ba। मोल पर लीटर, इनकी यूनिट क्या है सबकी? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। मोल्स क्या है? स्मॉल n और वॉल्यूम किस में ले रखा हमने? V लीटर में, N अपॉन V। तो सॉल्यूशन 1 की मोलर कंसंट्रेशन Na अपॉन Va मान ली हमने और सॉल्यूशन 2 की मोलर कंसंट्रेशन Nb अपॉन Vb। अब हमें पता है N किसके बराबर होता है? वेट, Wa अपॉन में क्या होता है? Ma इंटू V। ये भी क्या हो जाएगा? Wb
अपॉन में एन बी नहीं सॉरी एन बी इंटू क्या आ जाएगा बी, ये आ जाएगा। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला बनेगा जिसके द्वारा हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए n बराबर क्या होता है W अपॉन n। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं W अपॉन n तो होता है स्मॉल n के, क्योंकि n किसके इक्वल है W अपॉन n, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और अपॉन में क्या आ जाएगा V, तो V कहाँ चला जाएगा n के मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा W अपॉन में क्या आ जाएगा m इंटू V। तो मैंने वही तो लिखा है यहाँ पर, बस इसको सॉल्यूशन A मान लिया है, इसको सॉल्यूशन B मान लिया है। तो अगर ये सॉल्यूशन A के लिए WA अपॉन MA इंटू BA, सॉल्यूशन 2 के लिए B हो जाएगा WB MB इंटू BB। अब देखिए WA क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, MA क्या है सॉल्यूट का, ये तो है सॉल्यूट का वेट इन ग्राम, ये क्या है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। VB वेट, और ये क्या है सॉल्यूट का वेट B, जो B सॉल्यूट है B सॉल्यूशन में, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, ये सॉल्यूशन B का वॉल्यूम है। इस फॉर्मूले से हम आइसोटोनिक वाले फॉर्मूले से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात हुई। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ, ठीक है। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरीके से क्या एक्सटर्नल प्रेशर है, और इसको एटीएम में मेजर किया जाता है मैनोमीटर द्वारा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, पढ़ते रहिए और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट्स में लिखते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।